आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। बुलेटिन में पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन के लिए की चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा। 2 यात्रियों का है उत्तर प्रदेश से रिश्ता। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव संपन्न। भाजपा के 8 और सपा के 2 प्रत्याशियों ने दर्ज की जीत। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में 66 महिला उद्यमियों को किया सम्मानित। कहा, उद्यमशील बनने की ओर है आज का दौर और आज से उच्च शिक्षण संस्थानों में शुरू हो रहा है मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गगनयान मिशन की तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही इस मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की। ये अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला हैं। इनमें ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप का जन्म प्रयागराज और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला का जन्म लखनऊ में हुआ था। दोनों एनडीए के पूर्व छात्र हैं। प्रधानमंत्री ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की यात्रा के दौरान इन चारों को एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रदान किए। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, जिसके लिए इसरो के विभिन्न केंद्रों पर व्यापक तैयारी चल रही है। प्रदेश में राज्यसभा की रिक्त सीटों के लिए हुए चुनाव में भाजपा ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि 2 सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार विजयी हुए हैं। भाजपा के आरपीएन सिंह, सुधांशु त्रिवेदी, चौधरी तेजवीर सिंह, साधना सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, नवीन जैन और संजय सेठ चुनाव जीत गए हैं। वहीं सपा से जया बच्चन और रामजीलाल सुमन को विजय प्राप्त हुई है, जबकि सपा के तीसरे प्रत्याशी आलोक रंजन चुनाव हार गए हैं। प्रदेश से राज्यसभा की 10 सीटों पर 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। कल मतदान की प्रक्रिया विधान भवन के तिलक हॉल में सुबह 9 बजे से प्रारंभ होकर शाम 4 बजे तक चली। उसके बाद शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई। रात में परिणाम घोषित किया गया। इससे पूर्व कल दिन में समाजवादी पार्टी के नेता और विधानसभा के मुख्य सचेतक मनोज पांडेय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला रामपुर न्यायालय ने पूर्व सांसद और प्रख्यात अभिनेत्री जया प्रदा के खिलाफ धारा 82 के अंतर्गत कार्रवाई की है। बार बार गैर जमानती वारंट जारी होने और अपने पते पर न मिलने के कारण एमपी एमएलए न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। साथ ही एसपी को टीम गठित कर 1 माह के अंदर पूर्व सांसद जया प्रदा को हाजिर कराने के आदेश दिए हैं। पूर्व सांसद जया प्रदा पर वर्ष 2019 में आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामले विचाराधीन हैं। दोनों मामलों की सुनवाई एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही है। न्यायाधीश शोभित बंसल ने अगली सुनवाई के लिए 6 मार्च की तिथि निर्धारित की है। काठमांडू के लोकप्रिय स्थल चंद्रगिरी पहाड़ी की चोटी पर कल नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल ने एक मॉक ड्रिल अभियान चलाया। इसका मकसद विषम हालत में यात्रियों के जानमाल की सुरक्षा से जुड़ी तैयारियों को परखना था। चंद्रगिरी पहाड़ी अपने शीर्ष से काठमांडू घाटी और हिमालय पर्वतमाला का दुर्लभ नज़ारा प्रस्तुत करती है। 2520 मीटर की ऊंचाई वाली चंद्रगिरी पहाड़ी पर्वतों को माउंट एवरेस्ट, गौरीशंकर, गणेश हिमालय, मनास्तु, अन्नपूर्णा रेंज और लांगटांग जैसे बड़े हिमालय के पहाड़ों का दृश्य प्रदान करती है। सशस्त्र पुलिस बल के उप महानिरीक्षक ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य संपूर्ण केबल कार प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित बनाना है। श्री हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम का प्रसाद अब भक्त घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सेवा के माध्यम से देश के किसी भी कोने में भक्त ये प्रसाद मंगवा सकते हैं। ये जानकारी वाराणसी एवं प्रयागराज परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने दी है। उन्होंने बताया कि डाक विभाग और हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम के संकट मोचन सेना ट्रस्ट के बीच हुए समझौते के तहत कोई भी भक्त डाकघर से
₹291 और ₹591 का ई मनी ऑर्डर उप पोस्ट मास्टर अयोध्या धाम के नाम भेजकर अपने पते पर प्रसाद प्राप्त कर सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल राजभवन में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और सामाजिक संस्था कन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स से जुड़ी 66 महिला उद्यमियों को सम्मानित किया। सम्मानित की गई महिलाओं ने न केवल अपना उद्योग संस्थान और उद्यम स्थापित किया है, बल्कि अपने साथ साथ अन्य महिलाओं और युवाओं को भी अवसर प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाया है। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि अपनी शिक्षा पूर्ण करके युवा किसी सरकारी जॉब को ही प्राथमिकता देते हैं। तकनीकी विकास, कंप्यूटराइजेशन ने सरकारी नौकरी की तमाम आवश्यकताओं में मनुष्य की निर्भरता को कम कर दिया है। आज का दौर उद्यमशील होने का है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार स्टार्टअप लगाने के लिए उद्यमियों को बहुत सी सुविधाएं दे रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रत्येक नागरिक से मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान से जुड़ने और युवा मतदाताओं से आगामी चुनाव में अपना लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का हवाला देते हुए श्री ठाकुर ने अभियान पर गीत साझा किया और हर व्यक्ति से इस अभियान को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने देशवासियों से माईगॉव इंडिया पोर्टल सहित कॉलेजों के माध्यम से इस जिम्मेदारी को सहर्ष निभाने का आग्रह किया। वहीं निर्वाचन आयोग ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदाताओं की जागरूकता और शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने का निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने मंत्रालय से कहा है कि वह देश भर में फिल्मों को दिखाने से पहले और प्रत्येक फिल्म के अंतराल के दौरान सभी सिनेमा मालिकों को निर्देश दे कि मतदाता जागरूकता फिल्म मेरा मत मेरा कर्तव्य दिखाई जाए। आयोग ने कहा कि वह मतदाता जागरूकता की CFC प्रमाणित फिल्में हिंदी और अंग्रेजी तथा प्रादेशिक भाषाओं में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी उपलब्ध कराएंगे। आयोग ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को दिखाने के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त करने को कहा है, ताकि बाधा रहित समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह। उधर सरकार आम चुनावों में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज से देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू करेगी। इस अभियान का उद्देश्य राष्ट्र के व्यापक हित में युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना और मताधिकार की उपयोगिता बताना है। ये अभियान 6 मार्च तक चलेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने कहा है कि वर्ष 2014 से पहले महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता, गरीबी, व्यवसाय और उद्योगों के बारे में किसी ने नहीं सोचा, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर भारत के साथ व्यवसाय और उद्योगों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल VK सिंह कल भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ द्वारा आगरा में आयोजित व्यापारी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार व्यापारियों के हित और रक्षा के लिए सदैव प्रयासरत रहती है। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर सरकार किसानों से बातचीत करने को तैयार है। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन के लिए की चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा। 2 यात्रियों का है उत्तर प्रदेश से रिश्ता। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव संपन्न। भाजपा के 8 और सपा के 2 प्रत्याशियों ने दर्ज की जीत। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में 66 महिला उद्यमियों को किया सम्मानित। कहा, उद्यमशील बनने की ओर है आज का दौर। और आज से उच्च शिक्षण संस्थानों में शुरू हो रहा है मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।